मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th की एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि आपको मालूम है कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय में 4 बुक आते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और ये चारों की तैयारी करने के बाद 100 नंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है। तो इसके लिए हम चारों विषय से लगभग 300 क्वेश्चन सेट किए हैं और ये 300 क्वेश्चन में अलग अलग सेट है। हिस्ट्री का 82 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का आपको 103 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का 104 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का लगभग 35-40 क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 300 सवा 300 क्वेश्चन होगा। और ये 300 क्वेश्चन से आपका जो फरवरी 2025 में 10th बोर्ड होने जा रहा है, वो सामाजिक विज्ञान का 80% से अधिक क्वेश्चन इससे मैच करेगा। बोलते हैं हर एक साल 80%, लेकिन गुरु की कृपा से मैच करता है 100%। जो भी आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में एसएसटी में, वो सब इसमें से रहेगा। 13 वर्षों का एक्सपीरियंस मायने रखता है। हर एक साल 13 वर्षों से गेस किया जाता है। 100% मैच करता है, लेकिन 80% बोलते हैं। और इतना ज़रूर बोल देते हैं कि 80 से बोल रहे हैं 100 हो सकता है, लेकिन 79 नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 में है, वो भेज चुके हैं। ज्योग्राफी पार्ट 2 है, वो भेज चुके हैं। और ये हिस्ट्री पार्ट 1, ज्योग्राफी पार्ट 2 और पॉलिटिकल पार्ट 3 है, ये अभी भेज रहे हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स पार्ट 4 जाएगा। चारों पार्ट से आप क्वेश्चन लगभग 300 पाएंगे और इससे आप तैयारी करिए बेहिचक। बहुत बेहतरीन आपका एग्ज़ाम जाएगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बार बार एक कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा है। सही उत्तर 1885। इससे आपका टेस्ट और रिवीजन दोनों होगा। टेस्ट सिर्फ क्वेश्चन सुनकर और उत्तर अपना दीजिएगा, इससे टेस्ट हो जाएगा। और रिवीजन के लिए तो आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, इससे रिवीजन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है इसका A.O. ह्यूम, यानी पूरा नाम है अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। पूरा नाम अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें सही उत्तर है W.C. बनर्जी, यानी पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। चौथा क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर रामविलास पासवान। 5, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर 1992। छठा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर मुलायम सिंह यादव। 7वां, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर 1980। 8वां, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर 1997। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है लालू प्रसाद यादव। अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर 1999। 12 नंबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1973, जिसको झामुमो भी कहते हैं, झारखंड की ये पार्टी है। 13 नंबर, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है
1984। 14 नंबर है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है मुंशी काशीराम। 15 नंबर है, आतंकवाद डैश डैश की चुनौती है, डैश डैश में लोकतंत्र भराएगा, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। 16 नंबर, 1977 में भाजपा की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? सही उत्तर 330। 17 नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध डैश डैश से है, किस आंदोलन से? सही उत्तर चिपको आंदोलन। 18 नंबर, 1992 में कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था? तो सही उत्तर है 73वां 74वां संशोधन, यानी 1992 में पंचायती राज व्यवस्था में दो तरह का महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, एक 73वां संशोधन और एक 74वां संशोधन। 73वां संशोधन का संबंध आपको ग्रामीण शासन व्यवस्था से है, जबकि 74वां संशोधन का संबंध आपको शहरी शासन व्यवस्था से है। ये सब पूछता है। तो 92 में कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन? तो 73वां और 74वां संशोधन। आगे 19 नंबर देखें, ग्रामीण क्षेत्र के शासन का संबंध किस संशोधन से है? तो सही उत्तर 73वां। अगला क्वेश्चन है 20, शहरी क्षेत्र के शासन का संबंध किस संशोधन से है? सही उत्तर 74वां। 21, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। 22 क्वेश्चन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर महेंद्र सिंह टिकैत। 23, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय आते हैं? सही उत्तर 47। अभी करंट में 52 हो गया है, लेकिन आपको सिलेबस से पूछता है, इसलिए 47 ऑप्शन है और 47 का जवाब दीजिएगा। राज्य सूची में कितने विषय आते हैं? तो राज्य सूची में अभी 61 विषय आ रहे हैं। हालांकि पहले 66 विषय थे, जिसमें से 5 विषय को निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया, इसलिए समवर्ती सूची में वर्तमान में 47 और 5 52 विषय है, और राज्य सूची में 66 - 5 बराबर 61 विषय है। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 97 विषय। 26 में है, ग्राम पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर होता है? सही उत्तर 5 से 7 हजार। 27, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? सही उत्तर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर मुखिया। 23, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर प्रमुख। 30 में है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, चाहे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। 31 नंबर है, सामाजिक विविधता से समाज का डैश डैश होता है? तो इसका सही उत्तर विभाजन है, सामाजिक विविधता से समाज का विभाजन होता है। 92 नंबर, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सही उत्तर है 2005। ध्यान दीजिएगा, सूचना का अधिकार के लिए कई गो क्वेश्चन पूछता है। जब पूछे सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो 1990 से। कहाँ से? तो राजस्थान के भीम तहसील से। और इसी में पूछ देगा सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो संसद में 2004 में बना। कब लागू हुआ? 2005 में। तो कभी शुरू पूछता है, कभी लागू, तो कभी बना पूछता है। शुरू पूछे तो 1990 में, कब बना तो 2004 में, कब लागू हुआ तो 2005 में, और VVI क्वेश्चन पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है 33, दलित पैंथर्स का गठन किस वर्ष हुआ? तो सही उत्तर है 1992। 34 नंबर है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर है प्रत्यक्ष मतदान से।
35 नंबर, बीडीसी के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर है प्रत्यक्ष मतदान से। 36 नंबर, प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर अप्रत्यक्ष मतदान से। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर 243। अगला है, बिहार में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? सही उत्तर 122। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सही उत्तर 545। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे कई तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ सकता है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। फिर पूछ देगा लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो 545। फिर इससे पूछ देता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543, 2 घटाएंगे। फिर पूछेगा कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2, क्योंकि 545 में 2 पर राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन होता है। चुनाव 543 पर होता है, 543 पर, इसीलिए जब निर्वाचित पूछे तो 543, मनोनयन पूछे तो 2, मनोनयन किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किनका मनोनयन? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर। कुल सीटें पूछ दे कितनी हो सकती है? तो 552। 7 गो सीट अभी खाली है जो पीओके के लिए खाली रखा गया है। अगला क्वेश्चन 40 में, विधायक का चुनाव कैसे होता है? तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष मतदान से। 41, एमपी का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर प्रत्यक्ष मतदान से। 42, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर अप्रत्यक्ष मतदान से। 43, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर अप्रत्यक्ष मतदान से। 44, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कहाँ स्थित है? इसको शॉर्ट में भी पूछ देता है, झामुमो कहाँ की पार्टी है? तो पूरा नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड की पार्टी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 45, शिक्षा किस विषय में आता है? बहुत बार पूछा हुआ है कंपटीशन में भी, तो समवर्ती सूची। 46, एक ग्राम पंचायत में लगभग कितना वार्ड हो सकता है? ये भी मस्ट भी आई है, बहुत बार पूछा है बोर्ड। तो सही उत्तर है लगभग 15 से 16। 47, सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो सही उत्तर है 2004, अभी बताए हैं कुछ देर पहले। 48, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है? यानी भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? बहुत बार पूछा है, 8। 49, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? 50%। सही उत्तर 50। 50 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सही उत्तर है एकल संकरमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, लेकिन इसमें बस इतना दिया है एकल संकरमणीय मतदान से, तो ये उत्तर होगा। 51, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो सही उत्तर है इसका 10%। 52 नंबर है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार है या शासन है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर अब्राहम लिंकन। 53 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर होता है 71 करोड़, लेकिन अभी मतदाता का संख्या बढ़ा हुआ है। आपका जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है वो आपके सिलेबस से, तो आपके सिलेबस में अभी 71 करोड़ ही है, तो ये आप 71 करोड़ ही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? सही उत्तर है अलगाववाद। 55 नंबर, इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है
3 भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। 56 लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो सही उत्तर है लोकतंत्र की आस्था, यानी लोकतंत्र में आस्था विश्वास रखने पर ये लोकतंत्र सफल हो सकता है। 57 लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। 58 स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? सही उत्तर है 1977। 59 भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सही उत्तर है इसका आर्थिक समानता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 60 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही उत्तर है 15 मार्च 1950 को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी योजना आयोग को भंगकर इसका नया नाम नीति आयोग रखा गया है। तो पूछ देता है योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। और योजना आयोग का गठन कब? तो 15 मार्च 1950 में, जो अभी नहीं है, इसका नया नाम नीति आयोग है। 61 नंबर, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती हो वह देश कहलाता है क्या? विकसित। 62 इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 4 गो ऑप्शन दिया है, पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो सही उत्तर बिहार। 63 है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो सही उत्तर है जीविकोपार्जन करना। 64 किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? सही उत्तर है यूगोस्लाविया। 65 निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो सही है कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता का शासन है। 66 रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो सही उत्तर है इसका मार्टिन लूथर किंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 67 नंबर है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है? तो सही उत्तर है इसका पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे पंचायती राज संस्था में। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो अपने धर्म को ऊंच और दूसरे धर्म को निम्न समझना ही सांप्रदायिकता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ मानना, ये सही उत्तर है। 69 स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1917 में, ये नहीं 1971 में। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नांकित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो सही उत्तर है जेड गुड्डे। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, माने कहाँ? तो सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था में, पहले भी बताए हैं ये। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? सही उत्तर है बेल्जियम में। 73 नंबर, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है मोन्स शहर में। 74 नंबर, सत्ता में भागीदारी की सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी से सही लाभ क्या है? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, यानी सत्ता में जो साझेदारी होता है उससे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी आती है। 75 नंबर है संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो ये कहरी शासन, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में संघीय राज्य में दोहरी सरकारें होती है, पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ये कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर इकहरी शासन व्यवस्था, क्योंकि इसमें दोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। 76 नंबर, संघ सरकार का उदाहरण है, कई बार पूछा है, सही उत्तर है अमेरिका। 77 भारत में संघ राज
राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? कितनी में तो 3 हुआ है, 3 सूचियों में, लेकिन पूछ रहा है कौन कौन। तसंग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इसका सही उत्तर होगा। 78 नंबर है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यह सही उत्तर है, यह विविधता को आप अपने में समेट लेती है। 79 नंबर है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? सही उत्तर है क्योंकि देश के अंदर उस समय आपातकाल लागू हुआ था। 80 नंबर है, भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ? नहीं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश हुआ वो किस दशक से शुरू हुआ? तो 1970 के दशक से। 81 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? सही उत्तर है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। 82 है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? सही उत्तर है जनता पार्टी को। 83 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये सही उत्तर है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज उठाने से, इससे नहीं है था। 84 है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है दलित सेना का गठन, यानी दलित पैंथर्स जो हुआ था ये दलित लोगों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक टीम था जो आंदोलन करने के लिए बनाया गया था, न कि ये सेना का गठन था। इसलिए ये दलित सेना का गठन, ये सही उत्तर होगा कि ये नहीं था, ये गलत है। 85 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो सही उत्तर है महेंद्र सिंह टिकैत। 86 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन में निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? यानी तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। 87 नंबर है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये सही उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसमें 88 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। 89 नंबर है, इनमें से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो सही उत्तर है बहुसंख्यकों का शासन, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका लोगों का शासन होता है, सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं। 90 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के भीम तहसील से सूचना का अधिकार, हाँ ठीक है। 91 नंबर है, सूचना के अधिकार संबंधी कब बना? तो 2004 में। लागू कब? 2005 में। 92 नंबर है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है लोकतंत्र की स्थापना करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो सही उत्तर है इसका पानी की कीमत में वृद्धि होना। 94 नंबर है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो सही उत्तर 1948। 95 नंबर, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो सही उत्तर व्यक्तियों का समूह। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? बार बार पूछा है। तो प्रायः सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। 97 नंबर कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? अथवा राजनीतिक दलों का गठन
किस देश में से शुरू हुआ? तो सही उत्तर है ब्रिटेन से। 98 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो सही उत्तर है राजनीतिक दलों को। इससे सब्जेक्टिव भी पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 99 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो सही उत्तर है अफसरों की बहाली, यानी किसी ऑफिसर की बहाली राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। 100 नंबर है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो सही उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय नहीं। 101, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो सही उत्तर बहुदलीय व्यवस्था। जैसे अभी देखिए बिहार में गठबंधन की सरकार है, केंद्र में गठबंधन की सरकार है। क्यों? क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 101 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सही उत्तर है सांसदों एवं विधायकों पर। 102 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो सही उत्तर है इसका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा। 103 है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका स्विट्जरलैंड में। 104 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सही उत्तर 1999। इस प्रकार 104 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 3 में, और इससे बहुत आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। चौथा पीडीएफ इकोनॉमिक्स का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ही जाएगा।